हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्लाइंड 75। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ब्लाइंड 75 सीरीज में एरे का फोर्थ प्रॉब्लम, जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर ये कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमें एक इंटीजर एरे मिलने वाला है नम्स, रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द नंबर एक्सेप्ट नम्स आई। एक नम्स मिलेगा, हमें एरे होगा और एक एरे हमें रिटर्न करना है जिसका नाम हम रख देते हैं आंसर। तो आंसर में जो पर्टिकुलर एलिमेंट आई है उस जगह पर उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी का प्रोडक्ट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं ले लूँ ये वैल्यूज़ एक एरे की 1 2 3 4, तो ये हमें है गिवन एरे। अगर हमें आंसर एरे बनाना है आउट ऑफ दिस गिवन एरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला प्लेस है वहाँ पर इसको छोड़कर इन सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होगा। तो पहले प्लेस पर क्या होगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 होगा। ऐसे ही इस प्लेस पर क्या होगा, तो 2 का छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास, जो कि हैं 1 3 4, इन सभी का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, जो कि होने वाला है 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 4 12 आएगा यहाँ पर। इसी तरह से तीसरे प्लेस पर 3 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं गिवन एरे में, उन सभी का प्रोडक्ट आएगा, जो कि होगा 4 इंटू 2 इंटू 1 8, यहाँ पर 8 आएगा। लास्ट प्लेस पे 4 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं 3 2 1, इन सभी का प्रोडक्ट आएगा, जो कि होने वाला है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो ये होगा हमारा आंसर एरे, इसी को हमें रिटर्न करना है। यही बोला गया है यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और ये लोग हमें एंश्योर कर रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम इज गारंटीड टू बी फिट इन अ 32 बिट इंटीजर। ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी सफिक्स प्रीफिक्स, मतलब कहीं से भी ये दो ले लें, ये हो गया हमारा सफिक्स, या ये 3 ले लें, ये भी सफिक्स हो गया, एंड से कुछ भी ले लें, या फिर स्टार्टिंग से कुछ भी ले लें और एंड में छोड़ दें, तो वो जितने भी एरे बनेंगे उनका अगर हम सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कर लें सफिक्स और प्रीफिक्स एरे का, तो वो बन जाएगा इंटीजर एरे में। मतलब इंटीजर ले लेंगे और प्रोडक्ट कराएंगे तो ओवरफ्लो नहीं करेगा। बस इतना ही कह रहा है ये लाइन, इसी बात को इंश्योर कर रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं ये, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन बिग ऑफ एन टाइम एंड विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन। दो बातें इन्होंने कही है कि एक तो बिग ऑफ एन में होना चाहिए, मतलब एक ही लूप लगनी है, ऑल राइट, और डिवीज़न ऑपरेशन का यूज़ नहीं करना है हमें। तो एक तो ब्रूट फोर्स तरीका जो कि दिमाग में आ रहा है, उसी से शुरुआत करते हैं। और अगर आपको कहीं इंटरव्यू में पूछा जाए ये प्रॉब्लम, तो आपको भी कैसे शुरुआत करनी है, ब्रूट फोर्स से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप बताएंगे ब्रूट फोर्स, और जब इंटरव्यूअर आपसे कहेगा कि इसको ऑप्टिमाइज़ करिए, डेफिनेटली ही इज़ नॉट गोइंग टू बी सेटिस्फाइड विद योर ब्रूट फोर्स सोल्यूशन। तो ज़रूर कहेगा आपसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, और जब आपसे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कहा जाए तब आप नेक्स्ट अप्रोच पे मूव कर सकते हैं, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए ब्रूट फोर्स से कैसे करेंगे। ब्रूट फोर्स से क्या करना है, बस 2 लूप लगानी है हमें, और ये एलिमेंट छोड़ के, पर्टिकुलर एलिमेंट को छोड़ के, जो भी है हमारा करंट एलिमेंट, मान लेते हैं ये है, तो जो भी करंट एलिमेंट मिला है हमें वो दे देगा ऊपर वाला फॉर लूप, मतलब बाहर वाला। अंदर वाला कहाँ से चालू करेंगे, हम शुरुआत से चालू करेंगे हर बार। और जो भी हमें ऊपर वाले ने, मतलब बाहर वाले ने, फॉर लूप ने जो भी करंट एलिमेंट दिया है, जो कि करंट इंडेक्स है, उसको छोड़ के बाकी सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वहाँ पर डाल देंगे। ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसमें टाइम लिमिट एक्सीड आएगी। इसके कंस्ट्रेंट देखते हैं, हाँ कंस्ट्रेंट ठीक ठाक है, टीएलई इसमें आ सकता है। ऑल राइट, तो जैसी की बात हुई थी, 2 फॉर लूप लगाएंगे। पहले लेंथ निकाल लेते हैं नम्स डॉट साइज करके, फिर पहली फॉर लूप लगाते हैं जो कि 0 से चलेगी लेंथ तक, होल एरे की लेंथ तक, और एक एक स्टेप से इसको बढ़ाएंगे और अंदर भी लगा देंगे
एक फॉर लूप जो कि 0 से लेंथ तक चलेगी, और इसमें हमें क्या करना है, एक जो आंसर वेक्टर रिटर्न करना है इसको भी बना लेते हैं यहाँ पर ऊपर जल्दी से, वेक्टर इंट आंसर, इसको हम रिटर्न कर देंगे और इसी में एक एक करके अपनी आंसर की वैल्यूज़ को डालेंगे। और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए एक वेरिएबल रख लेते हैं, इसका नाम शॉर्ट में प्रोडक्ट की जगह PROD रख देते हैं और इसको इनिशियली 1 दे देते हैं। 0 देंगे तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, 0 0 होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर इनिशियली हमने 1 दे दिया है। अब 1 देने के बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। इफ़ i नॉट इक्वल टू j, मतलब खुद का नहीं करना है, बस बाकी सबका करना है, i इंडेक्स का नहीं करना है। तो i इंडेक्स आए जब j पर तो हमें प्रोडक्ट नहीं करना है, और नहीं होगा अगर i j के इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट में हम सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई स्टोर कर लेंगे, करते जाएंगे प्रोडक्ट और इसी वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे। नम्स j है उसका प्रोडक्ट करके इसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, और जैसे ही बाहर निकलेंगे अंदर वाली फॉर लूप से तो पर्टिकुलर ith इंडेक्स पे आंसर में हम वैल्यू जो प्रोडक्ट वेरिएबल में है हमारे उसको हम डाल सकते हैं। इसका साइज़ यहीं पर डिफ़ाइन कर देते हैं तो सही रहेगा। हमने डिफ़ाइन कर दिया कि इसका भी साइज लेंथ के बराबर ही होगा, जो इनपुट एरे का साइज़ होगा वही हमारे आउटपुट एरे का साइज़ होने वाला है, सेम जो कि लिखा भी होगा, रिटर्न एरे सच दैट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नम्स i। हाँ ऑब्वियसली सब साइज़ आउटपुट का सेम ही होगा। फिर क्या करेंगे हम, जब अंदर वाली से बाहर आ गए तो आंसर के इंडेक्स i पर जो भी हमारा करंट प्रोडक्ट है उसको डाल देंगे, और दोनों फॉर लूप से निकलने के बाहर हम अपने आंसर को सेफली रिटर्न कर सकते हैं इस जगह पर। और इस कोड को चला के देखते हैं जो कि ऑप्टिमाइज नहीं है, ब्रूट फोर्स तरीका है, पर इनिशियल टेस्ट केस पास करना चाहिए। और कुछ एरर बता रहा है, क्या एरर बता रहा है, रिटर्न आंसर एक्सेप्टेड नंबर, आई थिंक दिस इज फंक्शन ब्रैकेट और ऑल राइट, इसको ऊपर रखेंगे और कुछ नहीं है एरर। हाँ इस तरीके से फिर से चला के देखते हैं, और हाँ जैसी कि उम्मीद थी ये छोटे टेस्ट केस पास हो गए हैं। आप सबमिट करके देखते हैं जिसमें उम्मीद है कि TLE आएगा। और जैसी कि हमारी उम्मीद थी TLE आ चुका है, तो चलिए इसको अब ऑप्टिमाइज़ करते हैं। किस तरीके से करेंगे ऑप्टिमाइज़, अभी तो हमने 2 लूप लगा के ब्रूट फोर्स तरीका समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए सेम एरे है हमारे पास 1 2 3 4, एक काम हम कर सकते हैं कि 2 एरे और बना लें। किस तरीके से, इस तरीके से कि एक हो गया लेफ्ट एरे, एक हो जाएगा राइट एरे हमारा। ये करेगा क्या, जो भी नंबर है हमारा, जो भी करंट वैल्यू है, करंट एलिमेंट है, उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट स्टोर करेगा। तो इसके लेफ्ट में क्या है, 1 के लेफ्ट में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 डाल देते हैं। 2 के लेफ्ट में क्या है 1, तो यहाँ पर भी 1 ही डाल देते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 2 से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का प्रोडक्ट यहाँ पर डाल रहे हैं। 3 से पहले कितने एलिमेंट्स, 2 और 1, इनका प्रोडक्ट हम यहाँ डाल देंगे। 4 से पहले कितने एलिमेंट्स हैं, 3 2 1, इन सभी का प्रोडक्ट क्या हुआ 3 2 6, एंड 2 1 टाइम्स 6 1 टाइम्स विल बी 6। तो ये हमारा लेफ्ट एरे बन जाएगा इस तरीके से। यही अगर हम पीछे से करेंगे तो राइट एरे बनेगा। शुरुआत में हम 1 डाल देते हैं, फिर 4 आ जाएगा, एक ही एलिमेंट है राइट में 4, वही आ जाएगा। अब 2 के राइट में 2 एलिमेंट है 3 और 4, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। और 1 के राइट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं 2 3 4, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 4 3 टाइम्स इज 12, 12 2 टाइम्स इज 24, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऑल राइट, अब हमें क्या करना है, हमारे पास
इस इंडेक्स के लिए, जीरोथ इंडेक्स के लिए लेफ़्ट का प्रोडक्ट है और राइट का प्रोडक्ट है। तो अगर हम लेफ़्ट और राइट के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट निकाल लें तो आंसर में उसको हम डाल सकते हैं। यही तो चाहिए हमें, हर एक इंडेक्स के लिए यही तो चाहिए कि इस इंडेक्स पे जितने भी एलिमेंट्स लेफ़्ट में हैं उनका प्रोडक्ट, जितने भी एलिमेंट्स राइट में हैं उनका प्रोडक्ट करके इस जगह पर डाल दिया जाए, यही चाहते हैं। और ये हमने इकट्ठे कर लिए हैं, लेफ़्ट के प्रोडक्ट इकट्ठे कर लिए हैं हर एक इंडेक्स के लिए, और राइट के प्रोडक्ट इकट्ठे कर लिए हैं हर एक इंडेक्स के लिए। और कुछ इस तरीके से करे हैं कि ये वाला जितने भी इसके लेफ़्ट में एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट है, ये वाला जितने भी 2 के लेफ़्ट में एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट है, और इस इंडेक्स पे जितने भी 3 के लेफ़्ट में वैल्यूज़ हैं उन सभी का प्रोडक्ट है, जो कि होने वाला है 2 यहाँ पर है। और इसी तरह से अगर हम लेफ़्ट और राइट का पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ हैं उन सभी का प्रोडक्ट करके आंसर के उसी इंडेक्स पे लिख दें तो हमारा आंसर है बन जाएगा, जो हम रिटर्न कर सकते हैं। तो इधर पे आ जाएगा 24, 24 इंटू वन टाइम्स इज़ 24, 12 वन टाइम्स विल बी 12, 4 टू टाइम्स विल बी 8, 6 वन टाइम्स विल बी 6। और इस तरीके से हमारा वही आंसर आएगा जो पहले आ रहा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, नेस्टेड लूप नहीं चलानी पड़ी, हमें 2 लूप चलानी पड़ेंगी लेकिन अलग अलग, नेस्टेड नहीं होंगी। एक लेफ़्ट एरे बनाने के लिए, राइट एरे बनाने के लिए, और फिर आंसर बनाने के लिए भी एक लूप चलानी पड़ेगी, पर उनमें से एक भी नेस्टेड नहीं होने वाली है। तो चलिए ये तरीका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं किस तरीके से इसे कोड करेंगे। तो जो हमने पहले लिखा हुआ है कोड उसको रीसेट कर देते हैं और शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पहले लेंथ निकाल लेते हैं नम्स डॉट साइज करके, फिर इसके बाद लेफ़्ट एरे बना लेते हैं वेक्टर से, वेक्टर इंट, नाम भी लेफ़्ट ही रख देते हैं, इसका साइज़ भी वही रहेगा जो हमारे गिवन एरे का साइज़ है। इसी तरह से राइट एरे बना लेते हैं वेक्टर इंट, जिसका नाम राइट रख देते हैं, इसका साइज़ भी सेम ही रहेगा। अब अपना लेफ़्ट एरे बना लेते हैं, लेफ़्ट एरेज में लेफ़्ट वेक्टर में वैल्यूज़ को भर देते हैं। तो वैल्यूज़ को भरने के लिए फॉर लूप चलाते हैं 0 से पूरे साइज़ ऑफ एरे तक, और एक वेरिएबल को मेंटेन कर लेते हैं जो कि प्रोडक्ट पर्टिकुलर एलिमेंट तक स्टोर करेगा। इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए P फॉर प्रोडक्ट, P नाम रख दिया हमने। तो लेफ़्ट में क्या जाएगा, लेफ़्ट में आई इंडेक्स पे जाएगा P, पहले हम डाल देंगे बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ith इंडेक्स पे उसके पहले तक का प्रोडक्ट आना चाहिए, इसलिए हम कैलकुलेट बाद में करेंगे। अब प्रोडक्ट की वैल्यू को बाद में अपडेट करेंगे कुछ इस तरीके से, प्रोडक्ट इनटू नम्स आई। अब जो प्रोडक्ट कैलकुलेट हुआ है 0th इंडेक्स के लिए वो आ जाएगा 1th इंडेक्स पे, जब आई बढ़ेगा यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन पे वही वैल्यू जो P में है वो 1 इंडेक्स के लिए आ जाएगी। तो ये बात इंश्योर हो रही है कि पर्टिकुलर इंडेक्स पर उसके लेफ़्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट स्टोर हो रहा है। इसी तरह से एक उल्टा फॉर लूप चलाएंगे हम, जो कि लास्ट इंडेक्स से 0 तक चलेगा हमारा। इसमें माइनस माइनस करेंगे और P को फिर से इनिशियलाइज कर देते हैं 1 से, और इसी तरह से जैसा हमने लेफ़्ट एरे को बनाने में करा था उसी तरह से इसमें करेंगे कि राइट के आई में आ जाए P, और फिर बाद में P को अपडेट करेंगे मल्टीप्लाई करके नम्स आई से। तो लास्ट वाले में तो 1 आ जाएगा, फिर सेकंड लास्ट में जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो आ जाएगा, एंड सो ऑन मल्टीप्लिकेशन एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसके राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आ जाएगा। यहाँ पर हमने ले लिया है, जे नहीं लेंगे, आई लेंगे, और क्योंकि हर जगह पर हमने आई लिया है तो हमने इसको सही कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और एक वेक्टर बना लेते हैं आंसर, जिसको हम रिटर्न करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको भरने के लिए एक और फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं i इक्वल टू 0, ये भी चलेगा पूरी लेंथ तक, i प्लस प्लस, देन इसकी भी लेंथ हम सेट कर देते हैं यहीं पर लेंथ ऑफ गिवन एरे के बराबर। तो आंसर के आई इंडेक्स पे क्या आएगा, लेफ्ट
के आई इंडेक्स पे जो है और मल्टीप्लाई कर दो राइट के ith इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है, उनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो हम सेफली अपने आंसर के ith इंडेक्स पर डाल सकते हैं। और इस फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद हमारा आंसर वेक्टर पूरी तरह से आंसर वैल्यू से भर जाएगा और हम इसको सेफली रिटर्न कर सकते हैं। हमारा कोड पूरा हो गया है, जैसा कि हमने डिस्कस करा था उसी तरह से मैंने कोड करा है। चलिए इसको अब रन करके देखते हैं। और ये 2 टेस्ट केस पास हो गए। सबमिट करके देखते हैं क्या इस बार TLE आएगा। नहीं आएगा इस बार, क्योंकि हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। इस बार एक्सेप्ट हो चुका है सॉल्यूशन। आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना कंसिडर कर सकते हैं। अब मिलते हैं ब्लेंड 75 की नेक्स्ट वीडियो में।